सो भाई पिछले 7 सालों से मैंने डेली वे प्रोटीन को कंज़्यूम किया है एंड अपनी फ़िज़ीक को मैं यहाँ तक भी लेके गया हूँ। बट अभी मैंने डिसाइड किया मैंने ये डिसीज़न ले ही लिया है कि मैं वे प्रोटीन को छोड़ रहा हूँ। आपने अपने फ़ेवरेट इन्फ्लुएंसर को सुना ही होगा ये बोलते हुए कि वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रोटीन अपना फूड से लो, वो भी काफ़ी होता है। बट स्टिल आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग प्रोटीन यूज़ करते हैं। बात ये नहीं है कि मैं उनकी गलती निकाल रहा हूँ कि वो प्रोटीन का यूज़ करते हैं, प्रमोट करते हैं, बात वो नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि मेरे फाइनेंशियल सिचुएशंस कुछ खास ठीक नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट इट्स लाइक कि मैं अब थोड़ा सेविंग्स की तरफ जा रहा हूँ एंड मैं देख रहा हूँ कि कितना मिनिमम मिनिमम पैसों में मैं अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। सो मैं ये चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टाइम। अभी ये है मेरा प्रोटीन ओट्स, जो मेरा प्रोटीन इंटेक को पूरा कर रहा है, बिकॉज़ ओट्स तो मैं ऑलरेडी ही खाता था। बट जब मुझे ये चीज़ डिस्कवर हुई कि ये यार प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा है, इसमें हमें 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है पर 100 ग्राम। तो सबसे पहले मेरे यही डाउट आया कि इसमें इतना प्रोटीन है कैसे? तो मैंने देखा कि इसमें सोय प्रोटीन है एंड अकॉर्डिंग टू इंग्रीडिएंट्स जो पहले लिखा होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में डला होता है, ये आपको पता ही होगा। तो मैंने जब देखा सोय प्रोटीन काफ़ी आगे है, तो मेरे दिमाग में ओवरथिंकिंग स्टार्ट हुई कि ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज़ मेरे अंदर सोय प्रोटीन जा रहा है, जो कि माना जाता है कि इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, इतना अच्छा से वो बॉडी को लगता नहीं है। बट इन द एंड मैंने सोचा कि मेरी लाइफ़ में मैंने सब चीज़ें ओवरथिंकिंग के बिना ही अचीव किए हैं, बिना ज़्यादा एनालाइज़ किए ही की है। तो अभी मैं ये प्रोडक्ट ही लाइक साफ-साफ बोल रहा हूँ, कोई भी ये प्रमोशन नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली 600 सब्सक्राइबर को कौन ही ब्रांड डील देगा इतनी बड़ी। मेरे घर पे अगर आप आके देखते हो, आपको यही पैकेट्स मिलेंगे हर जगह, बिकॉज़ मेरा भाई भी यही यूज़ कर रहा है, मैं खुद ही यही यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं एडवांस में मँगवा के रख लेता हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है ये 10 दिन में खत्म होने वाले हैं। बिकॉज़ डेली का अगर मैं 100 ग्राम यूज़ करता हूँ, तो 1 केजी का पैकेट ऑब्वियसली 10 दिन में खत्म हो जाएगा। बट इसके पीछे एक और रीज़न है, जो कि है गुरुमान की रिसेंट वाली वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें उन्होंने कहा है कि जो ये प्राइस है वे प्रोटीन का आजकल, वो बहुत महँगा है एंड आगे जाके ये और महँगा होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वो चीज़ 2000 की मिल रही है, वे प्रोटीन 2000 का मिल रहा है, आगे जाके वही 2500 3000 का मिलने वाला है। एंड प्रॉब्लम सिर्फ़ इस चीज़ में नहीं थी उन्होंने जो बताई। उन्होंने बताया कि जो हमारा वे प्रोटीन का एक्चुअल कॉस्ट है, जो हमें नहीं, जो उस कंपनी को ऑलरेडी पड़ रहा है, वो है अराउंड 1500 एंड वो सेल भी किस में कर रहे हैं? 1500 में, 1600 में, 1700 में। तो आपको लगता है कि कोई इतना अच्छा है इस दुनिया में कि आपको सिर्फ़ ₹200 कमा के आपसे आपको वो चीज़ बेच देगा? लाइक ऐसा नहीं होने वाला ऑब्वियसली। तो यहाँ से एक ही बात साफ-साफ पता लगती है कि मोस्ट ऑफ द जो वे प्रोटीन है, वो मिलावट से भरे हुए हैं एंड वो ओरिजिनल नहीं है। एंड सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं वे प्रोटीन को क्यों बंद कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई डोंट ट्रस्ट नाउअडेज़ कंपनीज़ एंड इसलिए मैंने फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात की, बिकॉज़ अगर मुझे ओरिजिनल लेना है प्रोडक्ट, तो वो 3000 से कम मे बी थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा। बट मैं उतना नहीं जा सकता और मैं जाना भी नहीं चाहता, बिकॉज़ मैं पे क्यों करूँ? जस्ट बिकॉज़ मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है एंड आपकी भी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि वे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। हम एड्स देखते हैं, हम अपने फेवरेट एथलीट्स, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, तो हमारी ये नीड क्यों बन रहा है हमारी ये? तो ये बस एक चैलेंज की तरह मैं ले रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं एक टेस्ट की तरह ले रहा हूँ कि देखते हैं कि क्या होता है। ओवरथिंकिंग जीतती है, एनालाइज़ेशन जीतती है कि इसमें सोय प्रोटीन है, ये अच्छा बॉडी को अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, इसकी अब्ज़ॉर्प्शन कम है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है, ये सारे रीज़न्स हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ, जो कि ऑब्वियसली मैं हूँ, तो वो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट करेगा या फिर ये ओवरथिंकिंग? अगर आपको भाई मेरे कुछ इस वीडियो से सीख के जाना है, तो वो यही सीखना कि मैं सोच कैसे रहा हूँ। बिल्कुल मिनिमाइज़ थिंकिंग रखो, बिल्कुल भी चीज़ें ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। कंसिस्टेंसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, चाहे आप गलत भी कुछ कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो चीज़ धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। तो कितना हैंडी है ये प्रोडक्ट जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ना घर वाले कुछ बोलेंगे कि ये क्या ले रहा है तू? और सस्ता का सस्ता, लाइक लिटरली हाफ प्राइस में आपको मिल सकता है। हाफ प्राइस भी तब अगर आप 1800 का वे प्रोटीन ले रहे हो। अगर आप ये प्रोडक्ट महीने के 4 बारी भी यूज़ करते हो, तो ये आता है अभी 350 के अराउंड। तो आपको अराउंड ये पड़ जाएगा अराउंड 1200 या 1100 के आसपास। तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें ये भी नहीं पता कि वो कितना ओरिजिनल है, उसमें कितना टेस्ट किया गया है। जो हम ट्रस्टिफाइड के हम वीडियोज़ देखते हैं, हम सब वीडियोज़ देखते हैं ट्रस्टिफाइड के, राइट? कि वो लैब टेस्ट करवाते हैं एंड चेक करते हैं कि कितना रियल है। बट मे बी जो उन्होंने टेस्ट करवाया हो वो पैकेट
वो वैसा निकले जिसमें प्रोटीन थोड़ा-सा ज़्यादा है, जिसको वो ग्रीन टिक कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। पर जो हम तक पहुँच रहा है, जो हम ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर करते हैं या फिर उनकी साइट से ऑर्डर करते हैं, हमें कुछ पता है? हम टेस्ट कर सकते हैं उसको। एक बारी अपनी इंटरनल बॉडी का सोच के देखो कि आपकी इंटरनल बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर वो चीज़ गलत निकलती है। ये रियलाइज़ेशन मेरे को साढ़े 6 साल बाद हो रही है। तो अगर आपको ये बात मेरी अच्छी नहीं लग रही, आपको वीडियो स्किप करने को मन हो रहा है, तो आप कर सकते हो बिकॉज़ अगर मेरे जैसे ब पर्सन को ही 6 साल लग रहे हैं, साढ़े 6 साल लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी मेबी इतना टाइम लग सकता है समझने में। पर जो लोग मेरे को सुनते हैं ना, जो 40-50 मेरे व्यूज़ आते हैं, मैं उनको एज़ अ भाई जैसा फ़ील करवाता हूँ। मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूँ। मेरी हमेशा यही ट्राई रहती है। कभी-कभी मेरा भी दिमाग भागता है व्यूज़ की तरफ, मैं टॉपिक्स जैसे बनाता हूँ। बट इन द एंड अभी से तो मैं ये नहीं करने वाला। मैं ये फीलिंग्स भी आपको नहीं शेयर करने वाला था। पर अभी मैं कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं आपके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। सिर्फ़ अपनी ऑडियंस, व्यूज़ के पीछे मैं नहीं भागना चाहता। ये आउट ऑफ द टॉपिक है बट आप ये समझ लो बात कि अगर आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियोज़ देखते हो, तो आपको कुछ ना कुछ मैं वैल्यू दूँगा बिकॉज़ मेरा मेन मोटिव वो है। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, ऑब्वियसली ये डिसीजन आप पे है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2500 3000 का व्हे प्रोटीन ले सकते हो, तो ऑब्वियसली गुड क्वालिटी यू कैन ईज़िली गेट। बट अगर मैं अपने लव्ड वन्स का सोचूँ, मैं अपने मम्मी-पापा का सोचूँ, अपने भाई-बहन का सोचूँ, तो मैं शायद उनको कभी भी वो व्हे प्रोटीन सजेस्ट नहीं करूँगा, जो मैं खुद लेता हूँ। जो क्रिएटिन मैं खुद लेता हूँ, मैं उनको आई थिंक सो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे अंदर डर है कि उनको कुछ हो ना जाए। तो अगर मैं उनके लिए इतना वरीड हूँ, तो मैं अपने लिए क्यों नहीं हो रहा हूँ? बस मेरा ये थॉट रिसेंट डेज़ में चल रहा था दिमाग में। तो इन द एंड अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हो बिकॉज़ मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरी एक डिसेंट फिज़ीक है, मैं पूरे एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि सही क्या है। मेरा पीओवी है बट आपको मैं बता ज़रूर सकता हूँ। आप बस एक चीज़ करो, व्हे प्रोटीन अभी के लिए स्टॉप कर दो एंड ये चीज़ यूज़ करो उसके अल्टरनेटिव में एंड मेक श्योर कि जो आपकी बाकी डाइट है ना वो सेम है। अगर आप लंच में एग्स खा रहे हो, इवनिंग में पीनट बटर सैंडविच खा रहे हो, रात को चिकन, पनीर, सोया पनीर कुछ भी खा रहे हो, वो वैसा ही रहना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप वो चीज़ें छोड़ दोगे कि मैं तो ओट्स खा ही रहा हूँ, देन आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, फॉर श्योर है। बट अगर आप व्हे प्रोटीन की जगह ये यूज़ करते हो एंड उसमें मेबी 500 एमएल मिल्क डालते हो, तो 30 प्लस ग्राम प्रोटीन आपका हो जाएगा ईज़िली, जो रिप्लेस ईज़िली कर सकता है व्हे प्रोटीन को। तो बाकी डाइट अपनी सेम रखो, उसमें जो टोटल ओवरऑल प्रोटीन इनटेक है, उसको पूरा करो एंड देन ये आपकी हेल्प करेगा। इसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, वरना मैं खुद ही नहीं करता अगर मैं इस चीज़ को इतना मानता नहीं। तो डिसीज़न आप पे है कि आपने व्हे प्रोटीन लेना है, घर वालों को मनाना है, इतना पैसा लगाना है अगर आप खुद भी अर्न करते हो अभी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, वी हैव नो क्लू। तो अगर आप अपने लव्ड वन्स के लिए, अपने लिए थोड़ी-सी सेफ्टी चाहते हो, बट एनी टाइम सून मैं व्हे प्रोटीन पे शिफ्ट दोबारा नहीं होने वाला हूँ बिकॉज़ सिंपली आई जस्ट डोंट ट्रस्ट देम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एंड कमेंट में मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। तब तक के लिए वो चीज़ें ज़रूर करते रहो जो मेबी आपको पसंद ना हो, बट आपको पता है कि आपके लिए ज़रूरी है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।